हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें एक ऑफिस का एम्प्लॉयज़ नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, एड्रेस, यह सब लिखा है। हमें बोला गया है कि इस टेबल से मंथ वाइज बर्थडेज निकलना पड़ेगा। अब मंथ वाइज बर्थडेज यानी कि हर एक महीना में कितने लोगों का बर्थडेज है वो हमें निकलना पड़ेगा। जैसे कि सपोज जनवरी महीना में 3 लोगों का बर्थडेज है, फरवरी में 2 लोगों का बर्थडेज है, ऐसे करके टोटल हर एक महीना में कितने लोगों का बर्थडेज है वो हमें निकलना पड़ेगा। तो उसे निकलने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन। तो पाइवट टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए हम इस शीट का कोई भी सेल पे क्लिक करके चले जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट से पाइवट टेबल, फिर टेबल ऑब्लिक रेंज। यहाँ से हम हमारा जो पूरा डेटाबेस है उसे हम माउस से सिलेक्ट कर देंगे, फिर ओके। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यूज और रोज। तो एम्प्लॉय नेम को हम ड्रैग करके वैल्यूज फील्ड में लेकर आएंगे। तो एम्प्लॉय फील्ड नेम को लेकर आया, फिर बर्थडेज निकलना है। तो जो बर्थडेज है वो तो डेट ऑफ बर्थ कॉलम में है, तो उसे रो में लाना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ को ड्रैग करके रो पर लेकर आए। यहाँ पे 4 फील्ड आ गया है, एक है ईयर, एक है क्वार्टर, एक है मंथ और एक है डीओबी। इन 4 फील्ड में से हम सिर्फ मंथ फील्ड को रखेंगे और बाकी 3 फील्ड को यहाँ से निकाल देंगे, ड्रैग करके निकाल देंगे। ईयर्स को निकाल देते हैं ड्रैग करके, क्वार्टर्स को भी निकाल देते हैं और डीओबी को भी निकाल देते हैं। और हमारा आंसर आ गया है। जनवरी महीने में 3 लोगों का बर्थडेज है, फरवरी में 2 का, ऐसे करके जुलाई महीने में 5 लोगों का बर्थडेज है। टोटल 26 एम्प्लॉयज़ है। अगर हम चाहते हैं कि कौन कौन लोगों का बर्थडेज है वो भी हमें देखने को मिलेगा, वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयज़ नेम को ड्रैग करके रोज पर लाना पड़ेगा। तो इसके साथ वो अटैच्ड हो गया है, मंथ के साथ एम्प्लॉयज़ नेम भी अटैच्ड हो गया है। अब हम इस छोटे से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का नाम भी देख पाएंगे कि जनवरी महीना में इन 3 लोगों का बर्थडेज है और अगस्त महीना में इन 3 लोगों का है और दिसंबर में ये 2 लोगों का बर्थडेज है। ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम अगर इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम ले सकते हैं। अच्छा, इस टेबल से हम और भी 2 क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जिनमें से एक है डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो हमें निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम पाइवट टेबल ऑप्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल, टेबल फ्रॉम रेंज, और यहाँ हमारा पूरा डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर देंगे, फिर ओके। अब पूछा है डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि सम ऑफ एम्प्लॉयज़, अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट वाइज, और यहाँ आ जाएगा डिपार्टमेंट रोज पर। तो हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ है, एचआर में 8 एम्प्लॉयज़ है, एमआईएस में 4 एम्प्लॉयज़ है और सेल्स में 9 एम्प्लॉयज़ है। टोटल 26 एम्प्लॉयज़ है। ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़। फिर और एक सवाल है जिसमें पूछा गया है कि एड्रेस वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये भी हम पाइवट टेबल से निकल सकेंगे। पाइवट टेबल जिसमें हम पूरा टेबल को, पूरा डेटाबेस को ड्रैग करके दे देंगे, इंक्लूडिंग कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स को भी ड्रैग करना पड़ेगा, फिर ओके। अब ये एड्रेस वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा वैल्यूज फील्ड पे और रोज में आ जाएगा एड्रेस। तो हमें एड्रेस वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी मिल गया है। जैसे कि चेन्नई में 3 एम्प्लॉयज़ है, फरीदाबाद में 3 एम्प्लॉयज़ है, मुंबई में 4 एम्प्लॉयज़ है। टोटल कंपनी का 26 एम्प्लॉयज़ है। अब यहाँ पे एक फ़िल्टर बोल का ऑप्शन भी है, जहाँ पे हम
डिपार्टमेंट को भी टैग कर सकते हैं। तो फिल्टर डिपार्टमेंट में लेकर आया ड्रैग करके, तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि ओनली अकाउंट डिपार्टमेंट का हम देखेंगे तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके। तो हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में 2 लोग काम कर रहे हैं, कोलकाता में 1 और लखनऊ में 2 लोग काम कर रहा है। टोटल 5 लोग है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और यहाँ से अगर हम ऑल में क्लिक करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम देख पाएंगे। सिमिलरली इस पाइवट टेबल को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए इसे सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टैब में जाके कोई भी प्री डिफाइंड डिज़ाइन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, यहाँ पर किसी एक को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 सवाल का आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।